जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा वक्त से देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ अपनी एक क्लास होती है दोपहर में 2 बजे एमपी जीके की। तो जो भी यहाँ पर एमपी पटवारी, एमपी पुलिस, एमपी वन रक्षक, एमपी पीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निराला सृजन पीठ कहाँ स्थित है? बताइए। ये भोपाल में है, इंदौर में है, उज्जैन में है, सागर में है। ये 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और इनमें से आपको सही आंसर चयन करना है। निराला सृजन पीठ कहाँ स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 101 है और 101 का सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग ने सृजन पीठ स्थापित किए हैं। इनमें से निराला पीठ जो है बरकत उल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक जो है समरागण सूत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? वास्तुकला की पुस्तक है श्री हर्ष या फिर हेमचंद्र, क्षेमेंद्र या फिर राजा भोज। क्वेश्चन नंबर 102 का आपके लिए सही आंसर चयन करना है। क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि वास्तुकला की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है समरागण सूत्र और इसके लेखक माने जाते हैं महाभोज। विकल्प नंबर आपका राजा भोज जो है, राजा भोज आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर डी वाला जो है आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के धार जिले के परमार वंश के प्रतापी और विद्वान शासक राजा भोज एक उच्च कोटि के लेखक भी थे। इन्होंने जो है वास्तुकला की पुस्तक समरागण सूत्र लिखी है। तो ये भी आपके लिए याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 103 पूछा गया है। देखिएगा क्या पूछा है कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के टेक्सटाइल्स पार्क के लिए चयनित स्थानों में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर शामिल है? मध्य प्रदेश का वह नगर आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा वह नगर है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए कौन सा नगर है? बुरहानपुर, पीतमपुर, मंडीदीप या फिर इंदौर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि वह नगर है कौन सा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 सही आंसर होगा, यानी कि 1 में आपका बुरहानपुर जो विकल्प नंबर 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने देश में विश्व स्तरीय उच्च कोटि के 25 टेक्सटाइल्स पावर स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें मध्य प्रदेश का बुरहानपुर नगर भी इसमें जो है शामिल है। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 104 पूछा गया है कि 26 मार्च 2006 को सबसे बड़ी लोक अदालत कहाँ लगी? ये आपके लिए बताना है। इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में या फिर ग्वालियर में। 26 मार्च 2006 को सबसे बड़ी लोक अदालत लगी थी कहाँ पर? तो आप सभी का सही आंसर है, ये लगी थी इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर आपका विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। न्यायिक सेवा के क्षेत्र में 26 मार्च 2006 का दिन ऐतिहासिक होने के साथ जो है अनुकरणीय भी रहा। इस दिन इंदौर यानी कि जो मध्य प्रदेश में संपन्न हुई लोक सेवा अदालत को भारत की सबसे बड़ी लोक अदालत होने का गौरव हासिल हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इंदौर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 105 पूछा गया, मध्य प्रदेश परिवहन विभाग प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खुलने वाला है? कहाँ खुलने वाला है ये आपसे पूछा गया है। 105 में, भोपाल में, इंदौर में, सागर में या फिर ग्वालियर में, बताइए। चयन कीजिएगा। 105वां क्वेश्चन है और मध्य प्रदेश परिवहन विभाग जो है वाहन प्रशिक्षण स्कूल कहाँ खुलने वाला है? तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर आपका सही आंसर है। वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए मध्य प्रदेश परिवहन विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इंदौर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण स्कूल खोलने जा रहे हैं। तो विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला क्या पूछा गया देखिएगा, 6वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत कहाँ आयोजित की गई है। आदिवासी पंचायत आपके लिए बताना है भोपाल में, धार में, झाबुआ में या फिर मंडला में। 106 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। आदिवासी पंचायत पूछा गया कहाँ आयोजित की गई, मध्य प्रदेश की पहली पूछा है, मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत कहाँ आयोजित की गई, तो आप सभी का सही आंसर है भोपाल में। कहाँ पर, भोपाल, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो 1 है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जनवरी 2007 को भोपाल में आयोजित प्रदेश की पहली विशाल आदिवासी पंचायत में आदिवासियों को संबोधित किया, तो ये भोपाल आपका यहाँ पर एक जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 107 पूछा गया, देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया। देश का पहला था संग्रामपुर में या फिर मोहिनीगढ़ में या दरिया टोली में या फिर जदापुरा में, बताइए 107 में क्या होगा सही आंसर। देश का पूछा है, देश का पहला पुरातत्व पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो साथ में आपका सही आंसर है संग्रामपुर में। कहां पर, संग्रामपुर, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाला संग्रामपुर देश का एक ऐसा गांव है जहां देश का जो है पहला पुरातत्व पार्क स्थापित किया जा रहा है, तो विकल्प नंबर जो 1 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 108 है कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किस नगर का उपनाम है, उज्जैन का या फिर खजुराहो या फिर पचमढ़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 108वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 108 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए क्योंकि बौद्ध नगर की पवित्र नगरी के उपनाम से मध्य प्रदेश का सांची जाना जाता है, सांची नगर। यहाँ पर सांची आपका विकल्प में कहीं दिया ही नहीं गया था, जबकि उज्जैन को मंदिर और मूर्तियों का नगर, खजुराहो को शिल्प कला का तीर्थ और जो पचमढ़ी है इसको पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है, जो कि एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पचमढ़ी को। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है गेहूं का भंडार, झीलों का क्षेत्र, मैंगनीज क्षेत्र या फिर उपर्युक्त सभी, बताइए। 109 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मध्य प्रदेश के मालवा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप सभी का सही आंसर है गेहूं का भंडार। विकल्प नंबर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मालवा को गेहूं का भंडार कहा जाता है, जबकि झीलों का शहर भोपाल को मैंगनीज नगरी, बालाघाट को चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। ये तो कई बार पूछा है, चूना नगरी पूछा जाता है, जो कि किसको कहा जाता है, कटनी को, मैंगनीज नगरी जो है बालाघाट को कहा जाता है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया 110वां क्वेश्चन है कि कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है। कश्मीर ए मालवा के नाम से खजुराहो जाना जाता है, नरसिंहगढ़, पचमढ़ी या फिर मांडू, बताइए। क्वेश्चन नंबर 110 में लाइक करते जाइएगा, सभी लोग कमेंट में आंसर लिखते जाइएगा। जिनके लिए आंसर पता है कमेंट में अवश्य लिखिएगा। और कश्मीर ए मालवा के नाम से जाना जाता है किसके लिए, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है नरसिंहगढ़ के लिए। नरसिंहगढ़ आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ को जो है जाना जाता है कश्मीरी मालवा के नाम से। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग, खजुराहो को जो है शिल्प कला का तीर्थ और मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अपन ने कई बार पढ़ा है। मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय के नाम से किसे जाना जाता है, तो वह जाना जाता है मांडू को। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 111 महत्वपूर्ण है, देखिएगा। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर वर्ष में 2 बार मध्याह्न के समय सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है, वह नगर आपके लिए बताना है। रतलाम है, शिवपुरी है, रीवा है या फिर ग्वालियर है। 111 में आपके लिए चयन करना है। मध्य प्रदेश का वह नगर आपके लिए बताना है जो वर्ष में 2 बार मध्याह्न
के समय सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करता है? तो आप सभी का सही आंसर है रतलाम। कौन सा नगर है मध्य प्रदेश का? रतलाम नगर है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश के जिन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है उनमें से रतलाम भी आता है। इसी कारण जो है इस पर वर्ष में 2 बार मध्याह्न के समय जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर रतलाम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है। निम्न में से किस या किन बोलियों का शब्दकोश तैयार किया गया है? बताइए। चयन करना है। 12वां क्वेश्चन है भीली, गौड़ी, कोरकू या फिर उपर्युक्त सभी। तो 112 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। निम्नलिखित में से किस या फिर किन बोलियों का शब्दकोश तैयार किया गया है? तो आप सभी का बहुत बढ़िया सही आंसर है और प्रयुक्त सभी डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान TRI ने पहल करते हुए प्रदेश की भीली, गौड़ी, कोरकू बोलियों के संरक्षण हेतु शब्दकोश हाल ही में तैयार किए हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 13वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा को जमीन पर कहाँ के वैज्ञानिकों ने उकेरा? बताइए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कर्क रेखा को जमीन पर कहाँ के वैज्ञानिकों ने उकेरा? तो 13 में आप सभी का सही आंसर है वह वैज्ञानिक कहाँ के वैज्ञानिकों ने? मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल से 33 किलोमीटर दूर गुजरने वाली कर्क रेखा की काल्पनिकता को जमीन पर उकेर कर मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों ने विज्ञान केंद्र और एमसीसी के कैडेट्स ने जो है 22 जून 2003 को कर्क रेखा को जमीन पर खींचकर उसे वास्तविक आकार दिया है। तो मध्य प्रदेश के वैज्ञानिकों ने यह आकार दिया है। डी वाला विकल्प जो है सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी योग नीति कब घोषित की? बताइए। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 114 है और 114 का सही आंसर क्या होगा? बताइए। सभी लोग चयन करेंगे। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 114 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी है भाई आपका यहाँ पर सही आंसर है। जनवरी 2007 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिएगा, यहाँ पर मध्य प्रदेश में योग को बढ़ावा देने के लिए शासन की योग नीति की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जनवरी 2007 को प्रदेश व्यापी सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम के अवसर पर दी थी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 पूछा है, महत्वपूर्ण है कि हाल में केंद्र सरकार राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कारों के तहत मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को पुरस्कृत किया गया है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान को या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को या फिर माधव राष्ट्रीय उद्यान को? 115 में आपके लिए चयन करना है। सही आंसर क्या होगा? बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और 115 में आप सभी का सही आंसर है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। किसको? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प नंबर 1 जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 16 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। देखिएगा कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक वायु की हथनी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? बताइए। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक आयु की हथनी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी हुई है? पेंच, पन्ना, बांधवगढ़ या फिर सतपुड़ा? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है पन्ना, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की सबसे अधिक आयु वाली 90 साल की हथनी वत्सला यहाँ आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। 90 साल की हथनी है, तो बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है पन्ना। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया है कि सिल्क फैब 2007 का आयोजन कहाँ किया गया? बताइएगा। इंदौर में, भोपाल में, चंदेरी में, माहेश्वर में?
17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिल्क फैब 2007 का आयोजन कहाँ किया गया? इंदौर, भोपाल, चंदेरी, महेश्वर में। तो आप सभी का सही आंसर है, इसका आयोजन किया गया था भोपाल में। कहाँ पर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो बी है, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 25 फरवरी से 6 मार्च 2007 तक राजधानी वासियों को शुद्ध और उत्तम गुणवत्ता की रेशम साड़ियाँ और वस्त्र उपलब्ध कराने के लिए सिल्क फैब 2007 का आयोजन जो है किया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश को साइबर ट्रेजरी गोल्डन आइकन पुरस्कार मिला, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके लिए क्षेत्र बताना है, बताइएगा। कम्युनिकेशन, आईटी, एजुकेशन या फिर कॉरपोरेट, बताइए। 118वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश को साइबर ट्रेजरी गोल्डन आइकन पुरस्कार जो है ये मिला था और ये जो है आईटी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर जो है चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी कहे जाने वाली पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। पचमढ़ी का प्राचीन नाम आपके लिए बताना, सिंगौरगढ़, प्रतापगढ़, पूनागढ़ या फिर पांचालगढ़, बताइए। 19वां क्वेश्चन है और 19 का सही आंसर चयन करना है। मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी कहे जाने वाली पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था पांचालगढ़। क्या नाम था? पांचालगढ़, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित पांचालगढ़ जो है नागवंशीय गौड़ राजाओं का तीसरा प्राचीन किला है। आज इसे मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी यानी पचमढ़ी कहा जाता है। वही प्राचीन जो है पांचालगढ़ है, तो इसको जो है अभी पचमढ़ी कहा जाता है। इसका प्राचीन जो नाम है वह पांचालगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश विधानसभा में हाल ही में किस पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आने वाली जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का संकल्प लिया गया है? बताइएगा क्या होगा सही आंसर। कीर, नाई या फिर बढ़ई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और 120वां क्वेश्चन है। 120 में आप सभी का सही आंसर है नाई, आपका जो विकल्प नंबर बी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए 2007 को मध्य प्रदेश विधानसभा ने पिछड़े वर्ग की जाति नाई को जो है अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की अशासकीय संकल्प लिया। इस संकल्प के साथ प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया यहाँ पर पूछा है 121वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2007 में योजना आयोग की ओर से जारी नेशनल सर्वे की एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश गरीबी मामले में कौन से स्थान पर है? ये आपके लिए वर्ष 2007 की रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार बताना है। तो 5वें स्थान पर, 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर या फिर 8वें स्थान पर। 121वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 121 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि 6ठे स्थान पर। 6ठवें आपका सही आंसर है विकल्प नंबर बी, जिन्होंने भी चयन किया है। वर्ष 2007 में योजना आयोग द्वारा जारी की गई नेशनल सर्वे की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक गरीब राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है। पहले स्थान पर उड़ीसा, उसके बाद क्रमशः बिहार आता है, छत्तीसगढ़ आता है, उसके बाद झारखंड, उत्तराखंड के नाम आते हैं और 6वें स्थान पर अपना मध्य प्रदेश आता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है क्या पूछा है। 122वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हितग्राही बनने का सौभाग्य किसे मिला था? बताइएगा। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हितग्राही बनने का सौभाग्य किसे मिला था? तो आप सभी का सही आंसर है लक्षिता जैन को। किनको? लक्षिता जैन, यानी कि विकल्प नंबर आपका 1 जो है वह सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 2007 में लागू की गई लाडली लक्ष्मी योजना की पहली हितग्राही बनने का सौभाग्य शाजापुर जिले के आगर
निवासी श्रीमती अनीता जैन और लोकेश जैन की पुत्री कुमारी लक्षिता जैन को ये जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो ये जो है लाडली लक्ष्मी योजना जो है 2007 में लागू हुई थी, तभी से जो है ये योजना चल रही है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 23 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मोहद के बाद ऐसा कौन सा गांव है जहां के निवासी संस्कृत में बात करते हैं? बताइएगा। आगरा, झीरी या सतमढ़ी या फिर ऋषिपुर? बताइए, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। मोहद के बाद अगर मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां के निवासी संस्कृत में बात करते हैं तो वह गांव है झीरी। झीरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। मध्य प्रदेश में मोहद नरसिंहपुर के लोग जो है संस्कृत भाषी हैं, लेकिन अब प्रदेश के राजगढ़ जिले के झीरी गांव के निवासी भी संस्कृत भाषी हो गए हैं, जहां समस्त निवासी अपने प्रत्येक संवाद को संस्कृत में ही करते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 आपसे पूछा गया, मध्य प्रदेश सरकार ने किस वीरांगना के बलिदान दिवस को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में बनाने की घोषणा की है? बताइएगा। रानी दुर्गावती या रानी लक्ष्मीबाई या फिर रानी अवंतीबाई या फिर देवी अहिल्याबाई? क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर बताइए। 124 में चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई। विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। रानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने भी चयन किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने 18 जून को वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कब मनाया जाता है? ये 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून को जो है मनाया जाता है महिला सशक्तिकरण दिवस। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 125 पूछा गया, महत्वपूर्ण है। निम्न में से किसी मध्य प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? सलैया को या फिर बरौची को, कसई को या फिर थांदला को? क्वेश्चन नंबर 125 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्या होगा इसका सही आंसर 125 में? बताइए। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही आंसर है बरौची, यानी कि विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश में संचालित गोकुल ग्राम योजना के तहत 18 नवंबर 2004 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मंत्री जो थे 2004 में बाबू लाल गौर द्वारा मंडला जिले के बरौची ग्राम को प्रदेश का प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। मंडला जिले का गाँव है ये। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 126, देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस गांव को प्रथम निर्मल ग्राम घोषित किया गया है? बताइए। झांतला को या फिर नवाखेड़ी को, खजूरी को या फिर बरौची को? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो विकल्प नंबर क्या होगा? 26 में सही आंसर डी आपका सही आंसर है। यहाँ पर भी आपका बरौची सही आंसर है। मंडला जिले के ग्राम बरौची को न केवल प्रथम गोकुल ग्राम बनने का गौरव हासिल है, बल्कि इस गांव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का प्रथम निर्मल ग्राम बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही इस ग्राम में बायो विलेज प्रोजेक्ट कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। कहां पर? बरौची में, जो कि मंडला जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 127 पूछा गया, देखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा कब प्रदान किया? 127वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1995 में, 1997, 2000 या फिर 2003 में? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और 127 का सही आंसर आ रहा है 1997। विकल्प नंबर बी जो है वह आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए उसे कृषि का दर्जा प्रदान कर दिया है। मत्स्य पालन को यह जो है अगस्त 1997 में यह प्रदान किया गया था ये दर्जा। तो विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 28 पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में मोबाइल फोन ऑडियो गाइड का शुभारंभ किया गया है? कहां पर किया गया है? कौन से वह शहर हैं? इंदौर है या फिर ग्वालियर है, जबलपुर है या फिर उपर्युक्त सभी हैं? 128 में आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं।
मध्य प्रदेश के वह शहर बताना है, तो प्रयुक्त सभी आपका यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह सही आंसर है। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के 30वें स्थापना दिवस पर प्रदेश के 3 शहरों इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के बारे में मोबाइल फोन ऑडियो गाइड का शुभारंभ किया गया है। तो प्रयुक्त सभी आपका सही आंसर होगा। 29वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन किस तिथि को किया जाता है? वह तिथि आपके लिए 129 में चयन करना है। कौन सी वह तिथि है बताइए। चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 129वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 129 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी यानी कि 24 मई। 24 मई आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। देखिएगा यहाँ पर क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के 30वें स्थापना दिवस पर राज्य पर्यटन दिवस समारोह का आयोजन 24 मई 2008 को भोपाल में किया गया। मध्य प्रदेश के किस जिले में संजीवनी औषधि केंद्र स्थापित किया गया है? भाई आपके लिए जिला बताना है। पन्ना है, सतना है, रीवा है या फिर बैतूल है। 130 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर बताइए। मध्य प्रदेश के किस जिले में संजीवनी औषधि केंद्र स्थापित किया गया है? तो पन्ना आपका विकल्प नंबर जो 1 है वह आपका सही आंसर होगा। पन्ना आपका सही आंसर है। देखिएगा हाल ही में पन्ना जिले में संजीवनी औषधि केंद्र की स्थापना की गई है। यह केंद्र वन विभाग द्वारा जंगल की जड़ी बूटियों से और आयुर्वेदिक औषधि का निर्माण और आयुर्वेद जानने वालों के लिए एक आय का जरिया खोजने और देहाती गरीबी, वनवासी मजदूरी और रोजगार सुलभ कराने के लिए ये खोला गया है। तो औषधि केंद्र है ये जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? पन्ना जिले में है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही आंसर होगा। तो इस प्रकार अपने जो है एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है एमपी जीके के। चाहे आप एमपी पटवारी की तैयारी कर रहे हो, एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एमपी वन रक्षक की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीएससी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपी जीके पूछा जाता है, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्लास जो है। तो रोज आपके लिए 2 बजे एक क्लास लाई जाती है दोपहर में। तो सभी लोग इसी तरह से जुड़िएगा। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।